ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो सिर्फ उलझने ही मिलेगी। लेकिन आज का मानव सुलझने से ज्यादा सुकून की तलाश में उलझनों में उलझता ही जा रहा है। फैसला तो सुकून का है, बाकी जिंदगी तो हर कोई काटे जा रहा है। जिंदगी तेजी से सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर सुकून की तलाश में वहीं खड़े हैं। आज की युग का मानव मिथ्याचारी हो गया है, जो केवल बाहर से खुश होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद अपनी उलझनों में उलझता रहता है। सुकून कोई दो पल की खुशी नहीं, जो आपको कहीं ढूंढने से या कुछ पाने से या कुछ इस संसार में हासिल करने से मिल जाए। लेकिन आज के युग का मानव यही समझता है कि सांसारिक जीवन में सांसारिक भोगों की वस्तुओं को प्राप्त करना ही सुकून है और इन्हें हासिल करके वह सुकून पा सकता है। यह आज के युवा की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आप इस युग में कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन आपकी तृष्णा की कभी पूर्ति नहीं होगी और हमारा मन उस वस्तु को हासिल करने के बाद भी दूसरी और कोई वस्तु या भोग विलास में लगा रहेगा और व्यक्ति की तृष्णा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वह चैन नहीं पाएगा। खुशी लोगों से नहीं, आपके स्वयं के अंदर से पैदा होती है। इसलिए जो व्यक्ति अकेले खुश नहीं है वह कहीं भी खुश नहीं रह सकता। आज के इस संसार में दुखी होने का सबसे बड़ा जो कारण है वह कारण है कि अपनी तुलना दूसरों से करना, दूसरों के जीवन को देखकर उससे प्रभावित होकर अपने जीवन को कोसते रहना कि आज का सबसे बड़ा दुख का कारण बनते जा रहा है। फोन का असली मतलब तो मन की संतुष्टि है, ना कि दुनिया की हर कीमती चीज को पा लेना। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदा ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा आंकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क के द्वारा। सुकून सब कुछ हासिल कर लेने में नहीं है, जबकि जो ईश्वर से मिला है उसमें खुश रहने में है। इसका अर्थ आज के युवा उल्टा निकाल लेते हैं, यानी ये लगता है कि संसार में जो कुछ भी हमें मिला है वह सही है और पर्याप्त है और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। विकसित होना और विकासशील बने रहना मानव का नियम है और मानव का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं का उद्धार स्वयं ही करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़े, आगे तो बढ़ना है, ये तो जिंदगी का नियम है, लेकिन एक संतुष्टि के साथ कि आप जो भी चीज पाना चाहते हो, जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, उसमें सिर्फ आप कर्म कर सकते हो, अपनी मेहनत दे सकते हो, बाकी उसका फल परमात्मा के हाथों में होता है। जब यह फल हमें नहीं मिलता तब हमारा क्रोध बढ़ने लगता है और हमें सफल हो रहे अपने आसपास के लोगों से ईर्ष्या होने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज का युवा अपने कार्यों में मशगूल नहीं है और दूसरों के कार्यों में ध्यान दे रहा है। जो भी व्यक्ति अपने कार्यों में सुकून न ढूंढकर दूसरों के कार्यों में सुकून ढूंढेगा, वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी प्यासा रहेगा और दुखी ही रहेगा। इसलिए आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि सुकून का मतलब क्या है। आज का युवा सुकून का अर्थ महंगी चीजों और कई तरीके की भोग विलासों चीजों को प्राप्त करने में मानते हैं, लेकिन वह यह भूल गए हैं कि इंसान का मन तृष्णा का कुआं है, तो कभी भरता नहीं। इस संसार में एक वस्तु प्राप्त करने के बाद हमारा मन ऑटोमेटिक दूसरी चीज की ओर भागता है, यह मन की नियति है। लेकिन इस संसार में हमारा मन कितनी भी भोग विलासों का भोग कर ले, फिर भी संतुष्टि नहीं, सुकून नहीं। यदि आप जीवन में संतुष्टि और सुकून चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को संतुष्ट करिए, अपने जीवन की दिनचर्या को व्यवस्थित करिए। तो भी आप काम करते हो उसमें सुकून ढूंढिए। अपनी तुलना लोगों से करना बंद करें, अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या को सुधारें, अपने कर्मों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल दीजिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं और इन कर्मों में ही आपका सुकून छिपा होता है। इसके लिए तकलीफें हर इंसान के जीवन में होती है। जो मैंने आपको मेरी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या के जरिए बताया कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, सुखी रहना या दुखी रहना हमारे ही हाथों में है। इसलिए अभी से खुश रहिए, सुकून की तलाश ना करिए। जय सिया राम।